सुबह आंख खुलते ही वैज्ञानिक हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने उसका बनाया हुआ इंसान 10 इंसानों की लाशों से जोड़कर बनाया गया जीवित खड़ा था। वैज्ञानिक धीरे धीरे उसकी हरकतों को समझने की कोशिश कर रहा था। वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह था और सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। उस इंसान के लिए सब कुछ नया था, महल, अंधेरा, सूरज की रोशनी। वह वैज्ञानिक को अपना मालिक समझकर उससे सब कुछ सीखने की कोशिश करता था, लेकिन वैज्ञानिक को तब भी पता नहीं था कि उसने किस हैवान को बना दिया है। वैज्ञानिक उसे सिखाते हुए महल के नीचे तहखाने में ले जाता है और उसे लोहे की मोटी जंजीरों से बांध देता है ताकि वह उसे काबू में रख सके। उस अजीब इंसान को तब भी बहुत सी बातों की समझ नहीं थी और वह कैद में रहते हुए भी बिल्कुल शांत था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह बंदी है और उसका मालिक उससे दूरी बना रहा है। वैज्ञानिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आविष्कार का किस काम में इस्तेमाल करे। समय बीतता गया और वह उसकी देखभाल करता रहा। वह उसके हर हाव भाव, तरीके, सब कुछ नोटिस करता और धीरे धीरे उसके साथ गुस्से से पेश आने लगा। लेकिन उस इंसान का दिमाग पहले से कहीं बेहतर हो गया था, इसलिए वह गुस्से का जवाब देने लगा। कुछ दिन बाद वैज्ञानिक से मिलने के लिए उसके घर वाले महल में आए। वैज्ञानिक ने खुशी खुशी सबका स्वागत किया। वह अपने भाई को जल्दी से ऊपर ले जाने लगा ताकि उसे कुछ दिखा सके, मगर लड़की ऊपर जाने से पहले ही नीचे तहखाने से आती उस अजीब इंसान की आवाज सुन लेती है। वह धीरे धीरे तहखाने में जाती है और उसे देखते ही घबरा जाती है। फिर हिम्मत करके उसके पास जाती है और धीरे धीरे उसे छूने की कोशिश करती है। वह अजीब इंसान लड़की की मौजूदगी को महसूस करता है और उसके नाजुक शरीर को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। लड़की भी बड़ी उत्सुकता से उसके शरीर के हर जख्म और दर्द को महसूस करती है और उससे हमदर्दी जताती है। उसके जख्म देखकर वह खुद को रोक नहीं पाती और वैज्ञानिक के पास जाकर उससे बहस करने लगती है। वह पूछती है कि उसने उसे जख्मी करके कैद क्यों कर रखा है, उसका भी जीने का हक है। वैज्ञानिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे बनाया है, उसकी जिंदगी उसी की दी हुई है और वह हमेशा उसका गुलाम बनकर रहेगा। यह सुनकर वह अजीब इंसान वैज्ञानिक से मुंह फेर लेता है। वह अब उसके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह देखकर वैज्ञानिक उस पर और हिंसा करने लगता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ प्राणी अब उसके सामने किसी और से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। रात के अंधेरे में सबसे छिपकर लड़की फिर उससे मिलने तहखाने में जाती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। वह अजीब इंसान लड़की की हमदर्दी से बहुत प्रेरित होता है और उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। यह सब वैज्ञानिक से सहन नहीं होता। वह लड़की को उससे मिलने से मना करता है, लेकिन लड़की उसकी बात नहीं मानती। वह उस इंसान को उसके पवित्र दिल की वजह से पसंद करती थी और उसे आम इंसानों से अलग देखती थी। यह सुनकर वैज्ञानिक बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उसके पास जाकर ऊंची आवाज में बात करता है, लोहे से बंधे हाथों से उसे मारने लगता है और पूछता है कि वह उसकी बात क्यों नहीं मानता। तभी उस अजीब इंसान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह लोहे की जंजीर को लकड़ी की तरह मोड़ देता है। उसकी यह ताकत देखकर वैज्ञानिक डर जाता है और वहां से भाग जाता है।